क्या कोई ऐसा उपाय है जिसको जीवन में आधार बना के पाप कर्मों से मुक्त हुआ जा सके? भगवान तो कहते हैं हां, क्यों नहीं, बिल्कुल। न केवल इस जन्म के, बल्कि यदि पूर्व जन्म में भी आत्मा पाप कर्म करके आई है तो मैं उनसे भी आत्मा को मुक्त कर सकता हूं। यदि यह संभव ना होता तो डाकू रत्नाकर वाल्मीकि ना कहलाते, एक वैश्या गढ़का मेरी भगत ना कहलाती। ये पाप कर्म मनुष्य को मरते दम तक भयभीत करते हैं। मनुष्य आजीवन ऐसे साधक, साधु, संत, ज्ञानी और महापुरुषों की खोज करता है जो उसे उस मार्ग का दर्शन करा दे जो पापों से आत्मा को मुक्ति दे सके। ऐसा कोई मार्ग बताए। लेकिन कितना शुभ होगा यदि पाप कर्मों से मुक्ति का मार्ग स्वयं वो परब्रह्म परमात्मा हमें बताए। और आज ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ के शब्द, जिन शब्दों के द्वारा स्वयं वो परब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे तेरे जन्म जन्म के पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। कोई उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो सही। वे तो हर पल हर क्षण तत्पर तैयार रहता है आत्मा का सहयोगी बनने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए। कोई प्रयास तो करे। वो परब्रह्म परमात्मा, वो परमेश्वर जिसे हम भगवान श्री कृष्ण, राम, शिव आदि नामों से जानते और भजते हैं, वे पाप से मुक्ति का उपाय बताने के लिए जन जन के सामने प्रकट ना होगा। वो तो किसी युग में अपने ज्ञानी साधु संत को अपना माध्यम बनाकर अपने ज्ञान के शब्दों को कलमबद्ध कराता है, जिसके संदेश के द्वारा ये संसार अपना कल्याण कर सके। और आज उसने ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ की रचना कराकर जन जन तक अपना संदेश पहुंचाया है, ताकि आत्मा अपना कल्याण कर सके, मुक्ति का मार्ग खोज सके। और उन शब्दों के द्वारा वो परब्रह्म परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, जो मेरे शरणागत हो जाता है निस्वार्थ भाव से, मैं उस आत्मा की रक्षा करता हूं, सुरक्षा करता हूं, उसे पापों से मुक्त कर देता हूं और उसका कल्याण करता हूं। भगवान ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ में लिखवाते हैं, भलो करो संसार को, ब्रह्म को ज्ञान सुनाए, ब्रह्म ज्ञान जो नर सुने, पाप तिलंग बचाए। जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ के शब्दों का पठन पाठन चिंतन मंथन और अनुसरण करेगा, उसकी रक्षा सुरक्षा और उसके पूर्व जन्मों के सभी पापों को जलाकर वो परब्रह्म परमात्मा स्वयं नष्ट कर देंगे। क्योंकि यहां कर्मों की गहन गति का विस्तार है इस ग्रंथ में। किन कर्मों से आत्मा का कल्याण होता है और किन कर्मों से आत्मा का अकल्याण होता है, यहां इस ग्रंथ में उस परब्रह्म परमात्मा ने कर्मों की गहन गति को लिखवाया है। और जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य कर्मों की गहन गति को जान जाएगा, वो फिर पाप कर्मों से बचेगा। और जो पाप कर्मों से बचने लगता है, वो परब्रह्म परमात्मा उसके पूर्व में किए गए सभी पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर देते हैं।